देखने वाले तो क्या खाने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इस नाश्ते को बिना भिगोए, बिना फर्मेंटेशन किए ही इतना सॉफ्ट जालीदार बनाकर तैयार किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए देखते हैं किस तरह से हम इतना टेस्टी, लाइट और सॉफ्ट जालीदार नाश्ता किस तरह से बनाए हैं। सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए हम एक बर्तन में सूजी ले लेंगे, यानी कि रवा। मोटी हो बारीक हो जो भी है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने डाला है 1 कप दही। ताजी दही है, अगर पुरानी हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप कम कर लीजिएगा। साथ में हमने एक छोटी कटोरी पानी डाल दिया उसी दही वाले बॉल से। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ना ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, क्या कि सूजी जो है अपने अंदर धीरे धीरे पानी को सोखती है और फूलती है। तो हम इसे स्पून या फिर हैंड विस्कर लेते हुए इस तरह से पहले हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद ही हम इसकी कंसिस्टेंसी का पता लगाएंगे। तो इस बैटर को हमें ज़्यादा भी पतला नहीं बनाना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसलिए हम एक बार में पानी यहाँ पे नहीं डालेंगे। धीरे धीरे अच्छी तरीके से हमें फेंट लेना है। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बैटर को जितना फेंटते हैं उतना सॉफ्ट और हल्का होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे से शहर का नाम भी लिख कर बता सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। सेव करने से क्या होगा कि जब भी आप इंस्टेंट इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो आप तुरंत देख करके बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने लगभग 1 से 2 मिनट इसे फेंटा है और ये मतलब हल्का भी हो गया है। मतलब हल्का होने से है ना नाश्ता जो है और भी सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होगा। इसलिए अच्छी तरीके से आप इसे फेंट लीजिएगा, जिससे सूजी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, हल्का हो जाए और हमारा नाश्ता जो है जालीदार बनकर तैयार हो। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, अभी इतना ही हम इसे रखेंगे, अभी पानी वगैरह नहीं डालेंगे। ढककर इसे हम कुछ देर के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। तो इसे हम रेस्ट पे डालते हैं, इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और हमने यहाँ पे लिया है यानी सेव भुजिया। ये बेसन वाली जो सेव भुजिया होती है ना, वो आप ले लीजिएगा, आपके यहाँ मतलब पास जो भी अवेलेबल हो, बस ध्यान रहे बेसन वाली भुजिया होनी चाहिए। और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और हमने यहाँ पे लिया है 3 पीस साबुत सूखी लाल मिर्च। इसे भी हम इस तरह से रफली तोड़कर हाथों से 2 भागों में करके इसमें हम डाल देंगे। एक छोटी चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला और 1 बड़े चम्मच के करीब हमने लिया है व्हाइट वाले तिल, यानी कि सेसमी सीड्स। अगर हो तो डाल दीजिएगा या फिर स्किप कर दें। साथ में हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और 12 से 13 पीस हमने लहसुन की कलियाँ को छील करके इस तरह से ले लिया है। अगर आप लोग लहसुन नहीं खाना पसंद करते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर खाते हो तो डालिएगा ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ढक्कन लगाएंगे और बिना पानी के इसे हम ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा। तो चलिए इसे हमने ग्राइंड कर लिया, एक बर्तन में इसे ले लेते हैं और सामने से इसे दिखाते हैं कि किस तरह की इसकी टेक्सचर होनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से। तो लहसुन जो हमने डाला ना, तो इसलिए अभी थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी है, थोड़ी देर फैन में रखेंगे तो ये सूख जाएगी। अभी चलिए उसे अलग रख देते हैं। गैस को ऑन करेंगे, एक पैन ले लेते हैं। पैन में हम 1 बड़े चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़े से हमने यहाँ पे मूंगफली के दाने ले लिए हैं और इसे हम पैन में डाल देते हैं। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही मूंगफली को इसमें डाल देना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल की जगह आप अपने कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको खाना पसंद हो। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पे कुछ देर हमें ये मूंगफली को हमें थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लेना है, यानी कुरकुरा होने तक और सौंधी सौंधी खुशबू आने तक। तो 1 से 2 मिनट इसे हम कुक करेंगे तो ये मतलब फ्राई हो जाता है। अब यहाँ पे हमने लिया एक छोटी कटोरी चना दाल, जिसे हमने भिगो कर डाला था और पानी से निकाल रखा था। इसे हम डाल देंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से एकदम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं।
तो चलिए कंटिन्यूअस चलाते हैं, कंटिन्यूअस चलाइएगा। अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा कि नीचे से ना जलने लगते हैं। तो कंटिन्यूअस चलाते हुए चने दाल को भी मूंगफली के साथ अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 3 पीस सूखी साबुत लाल मिर्च और 6 से 7 पीस लहसुन की कलियाँ जिसके छिलके निकाल दीजिएगा। यहाँ पे भी अगर आप लहसुन नहीं खाना पसंद करते हो तो लहसुन को हटा दीजिएगा, चॉइस आपकी है। अगर खाते हो तो डालिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है। बस यहाँ पे भी हमें लो फ्लेम ही रखना है और कुछ देर हमें इसे भी मतलब कुक कर लेना है। थोड़ी देर बाद इसमें हमने डाला है 2 मीडियम आकार के ये टमाटर यानी कि टोमेटो, रफली मतलब लंबे-लंबे स्लाइस में, मोटे-मोटे स्लाइस में आप कट करके डाल दीजिएगा। साथ में 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे ही नमक डाल दिया, जिससे नमक से जो है ना टमाटर अच्छे से सॉफ्ट और कुक हो जाएगी। थोड़ी देर मिक्स करते हुए टमाटर को हम मतलब कि कुक कर लेते हैं यानी कि फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे, जिससे इसमें यहाँ पे चना दाल, मूँगफली, टमाटर जो है ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट और अच्छे से गल जाएगी। तो थोड़ी देर पहले हम टमाटर को पका लेंगे, जिससे जो टमाटर का जो कच्चापन है ना वो चला जाएगा। फ्राई करने से कच्चापन चला जाता है। तो आप बिना फ्राई किए हुए पानी मत डालिएगा। टमाटर को थोड़ी देर चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। अगर तुरंत पानी डाल देंगे तो क्या होगा, टमाटर का जो है ना कच्चापन नहीं जाता है और टमाटर का जो है ना कच्चापन रहेगा तो फ्लेवर बढ़िया नहीं देगा। तो 1 से 2 मिनट हमने इसे कुक किया। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा कप के करीब पानी। ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे हमने तीखी लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं खाना पसंद करते हो तो स्किप कर दीजिएगा। मसाले को मिक्स करेंगे, ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम पे इसे कुक कर लेंगे, टमाटर को सॉफ्ट होने तक यानी टोमेटो को। और ये देखिए लगभग 5 मिनट में ही टमाटर अच्छे से गल गया है और सॉफ्ट हो चुका है। तो ढक्कन हटाकर इस तरह से चेक करेंगे स्पैचुला से, तो टमाटर अच्छे से कट रही है यानी कि सॉफ्ट हो गई है। थोड़ा सा पानी रह जाए तो कोई बात नहीं। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम इंस्टेंट नहीं पीसेंगे, इसे थोड़ा हम ठंडा कर लेंगे। अगर जल्दी है तो पंखे के नीचे रख दें। हमने इसे पंखे के नीचे डालकर ठंडा कर लिया है और उसी ग्राइंडिंग जार को हमने ले लिया है जिसमें हमने पहले मसाला पीसकर इस्तेमाल किया था। इसमें हमने सारे को डाल दिया और 1 छोटी कटोरी पानी डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट में हमने इसे बदल लेंगे। और लीजिए फ्रेंड्स, इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही चटपटा सा हमारा एक चटनी बनकर तैयार है। थोड़ा सा ज़्यादा बनाइए, स्टोर करके रखिए, दूसरे दिन भी आप खा सकते हैं। इसे अलग रखते हैं। अभी वापस से हम ग्राइंडिंग जार को हमने वॉश करके ले लिया है। उसी ग्राइंडिंग जार को बार बार मैं वॉश करके इस्तेमाल कर रही हूँ, ढेर सारा क्यों लेना। और थोड़े से धनिया पत्ती को रफली तोड़कर हमने डाला। 3 पीस हमने हरी मिर्च इसमें डाल दिया है। हरी मिर्च आप ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो और डाल दीजिएगा। और 2 आंवले को हमने इस तरह से पतले-पतले स्लाइस में कट के डाला है। आप चाहे तो आंवले की जगह आपके पास जो भी खट्टा देने के लिए अवेलेबल हो आप डाल दीजिएगा। और थोड़े से हमने सूखे नारियल को बारीक काट कर इसमें डाला। आप चाहे तो बुरादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच नमक पानी डालकर इसे भी हम पीस लेंगे और ढक्कन लगाकर हमने इसे ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, तो चटनी की जो कंसिस्टेंसी है फ्रेंड्स देखिएगा इसी तरह रखना है, एकदम मतलब थिक सा नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला सा। अब चलिए इसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं जिससे और बढ़िया टेस्टी हमारा चटनी बनकर तैयार होगा। तो तड़का पैन लेंगे, मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच और सरसों सीड्स डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे और यहाँ पे हमने अपने बागीचे गमले से ताज़ा-ताज़ा करी पत्ता तोड़कर इसमें डाल दिया और गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा जब करी पत्ता आप डाल रहे हो। और चलिए हम चटनी में तड़का लगा देते हैं। और ये एक चटनी हमारा नारियल वाली खट्टी वाली चटनी बनकर तैयार है, एकदम टेस्टी और बढ़िया सा। तड़के को अच्छी तरीके से स्पून से हम मिक्स कर लेंगे। और क्या है फ्रेंड्स कि इसमें जो हम तड़का लगाते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए दूसरे वाली चटनी में भी हम तड़का लगा लेते हैं, सेम स्टेप वही है। सरसों
ऑयल डालेंगे। सरसों ऑयल में तड़का लगाने से बढ़िया सा फ्लेवर देता है। मस्टर्ड सीड्स डाले थोड़ी सी, सूखी लाल मिर्च, और वापस से हमने मतलब ताज़ी ताज़ी करी पत्ता ले लिया है। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद डाल देंगे, और दूसरी वाली लाल वाली चटनी में भी हम तड़का लगा देते हैं, और इसे हम डालने के बाद इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने ऑयल जो डाला है इसमें तड़का लगाने के समय, इसी वजह से क्या होता है कि जब आप इसे स्टोर करिएगा ना, तो एक दिन तो ये रह ही जाता है। लेकिन हाँ, फ्रिज में स्टोर करके रखिए। अगर गर्मी का टाइम है तो फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत छोड़िएगा किचन में। तो चलिए, दोनों तरह की चटनी हमारी तैयार है। अब हम नाश्ते को तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पतीले कुछ इस तरह से होनी चाहिए ना, किनारे जो है ना नीचे और की मुड़ी हुई होनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से, मतलब किनारे वाले पार्ट जो है ना इस तरह से होनी ही चाहिए पतीले में। या फिर आप मतलब हांडी वगैरह हो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, और थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम पानी एक बार ज़्यादा डालने वाले हैं, बार बार पानी ना डालना हो। इस वजह से थोड़ा बड़ा सा पतीला ले लीजिएगा, और पानी डालने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, एकदम भर के भी नहीं, मतलब इसमें पानी रखना है। और हमने यहाँ पे लिया है किचन टॉवल, जो हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं, उसे हमने हल्का सा भिगो दिया है पानी से, और इस तरह से ऊपर से इसे रखेंगे फैला कर। और हमने जो यहाँ पे इस तरह का पतीला लिया था, कौ मतलब किनारे वाली इसलिए लिया था कि ये सील्ड हो जाए अच्छी तरीके से। तो हमने इस तरह से मतलब पुराने दुपट्टे के किनारे को इस तरह से निकाल कर हमने इसे पतला सा बांधने वाला बना दिया है। आप देखिए, हमने घरेलू वाला चीज़ से ही इसे इस्तेमाल किया है, जिससे बाहर जाने को ना पड़े। घर की चीज़ों से ही इस्तेमाल करके हम इसे बनाकर तैयार कर लें, है ना। आप देख लीजिएगा आपको किस तरह से, इस तरह से बांधना है, उस चीज़ से बांध दीजिएगा, और टाइट से बांधिएगा जिससे ये खुले ना। यानी कि हमने जो किचन टॉवल पतीले के ऊपर लगाया है वो मतलब कि मतलब पानी के अंदर ना गिरे, एकदम टाइट से बांध दीजिएगा। और एक्स्ट्रा जो टॉवल है इसे इस तरह से मोल्ड कर ले, फोल्ड कर ले, बांध ले, और ये लीजिए हमारा स्टीमर तैयार है। मतलब घरेलू वाला जो स्टीमर, देसी स्टाइल जो स्टीमर होता है ना, वो हमारा स्टीमर तैयार है। आप चाहे तो इस नाश्ते को, अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन क्या हर किसी के पास नहीं होती, और इसमें थोड़ा सा अलग ही टेस्ट आता है, देसी वाला टेस्ट आता है, फील आता है। तो इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। और वापस से हम अ, सूजी वाले घोल को ले लेंगे, और इस तरह से हम ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। तो ग्राइंडिंग जार जो है ना आप थोड़ा बड़ा लीजिएगा। अगर छोटा हो तो कोई बात नहीं, 2 बार हम ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में हमने सूजी वाले बैटर यानी घोल को डाल दिया, थोड़े से पानी डाल दीजिएगा, ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लीजिएगा। पल्स मोड पे, ज़्यादा भी ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा फेंट लेना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो जब मैं ग्राइंड कर रही थी ना तो पूरा ऊपर तक आ गया था, तो हमने यहाँ पे भी 2 बार इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। तो पहले हमने ग्राइंड करके इस तरह से ले लिया, एक बार पर अगर ग्राइंड करते तो ऊपर मतलब निकल जाता। तो बस 2 बार हमने इसे ग्राइंड करके एक गमले में, परात में हमने इस तरह से ले लिया है, जिससे फेंटने में हमें आसानी हो। अब यहाँ पे हम एक स्पून ले लेते हैं, और अच्छी तरीके से बैटर को फेंट लेंगे। फेंटने से ये होगा कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी का पता चलेगा, है ना। तो फेंट लेते हैं थोड़ी देर, जिससे ये दोनों में, मतलब 2 बार हमने जो बैटर मतलब तैयार करके लाया है ना, पीस करके, तो इससे आपस में मिक्स हो जाएगी, है ना। तो ये वाला प्रोसेस ज़रूर करिएगा। तो स्पून से थोड़ी देर हम फेंट लेते हैं, जिससे कि सारा बैटर एक सा रूप ले ले, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी पानी अब डालने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, और हमारी जो पतीले वाली स्टीमर है उसे हम डाल देते हैं गरम होने के लिए। ढक्कन लगा कर रखिएगा, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था। अब यहाँ पे इसमें हम ले लेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब, हमने यहाँ पे इनो का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास इनो हो तो आप इनो से बना सकते हैं। अगर आपको खाना नहीं पसंद हो इनो, तो आप इस इनो की जगह बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन इनो से जो है ना एकदम सॉफ्ट जालीदार बनता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इनो
के ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल दीजिएगा जिससे ये एक्टिवेट हो जाए, है ना? और व्हिस्कर ले लेते हैं हैंड वाली और हल्के-हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में इसे हमें मिक्स करना है। तो जब आप नाश्ते को एकदम रेडी हो स्टीम करने के लिए तभी ये वाला स्टेप आप मतलब करिएगा। पहले से इनो या फिर बेकिंग सोडा वगैरह मिक्स करके नहीं रखिएगा, वरना आपका जो नाश्ता है ना वो जालीदार नहीं बनेगा। तो हल्के-हल्के हाथों से घुमाते हुए अच्छी तरीके से हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे मतलब पूरे बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो चलिए मिक्स हो गया है और ये देखिए इस तरह से हम स्पून ले लेंगे, करछुल ले लेंगे और कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ढक्कन हटा लेते हैं, हमारा पानी भी गर्म हो गया था। अब यहाँ पे हमने हल्का-सा ऑयल इस तरह से लगा लेना है। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब चॉइस आपकी है, देसी घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उतने पार्ट में यहाँ पे हमें ऑयल लगाना है जितने पार्ट में हम नाश्ते को डालेंगे। यानी बैटर को डालेंगे सूजी वाले घोल को। तो फ्रेंड देखिए आप यहाँ पे कितना बड़ा साइज आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इस तरह से ऑयल या फिर घी को इस तरह से लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे एक करछुल हमने यहाँ पे बैटर ले लिया है और बीचों बीच सेंटर पे डालेंगे। धीरे-धीरे डालिएगा, हल्के-हल्के हाथों से फैलाइएगा। हल्के-हल्के हाथों से फैलाएँगे ना तो हमारा शेप जो है ना नाश्ते का मतलब कि एक बराबर होगा। तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे बार-बार बनाना ना पसंद हो। वैसे ये वाला जो है ना थाली इडली इसे बोला जाता है, साउथ में ये ज़्यादातर बनाए जाते हैं, तो थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देखिएगा आपको जितनी बड़ी साइज़ बनाना हो उतना मतलब कि बैटर डालकर इस तरह से रख दीजिएगा। ढक्कन लगाएँगे और फ्रेंड्स आपको यकीन नहीं होगा बस 5 मिनट में ही ये स्टीम हो जाता है। मुझे तो लग रहा था कि 5 मिनट से कम ही टाइम में ये स्टीम हो गया था। टूथपिक डालकर चेक कर लीजिएगा, जब नहीं लगे तो समझ जाए हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है। स्पैचुला लेंगे, हल्के हाथों से इसे ऊपर से हटा देंगे और हमने हटा लिया, इसे एक बर्तन में डाल दिया है। तो बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे नाश्ते को इसी तरह हम स्टीम कर लेते हैं। एक बार इस तरह से देसी स्टाइल से बनाकर देखिएगा ज़रूर, थोड़ा अलग सा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स पिछली रेसिपी काफ़ी लोगों को हमारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और प्यारे-प्यारे कमेंट के साथ प्यारे-प्यारे नाम लिखकर कुछ लोगों ने बताया है, जिनके नाम हमने कुछ शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। गीता जी जापान से हैं, उषा रावत जी दिल्ली से हैं, जुलेखा जी कर्नाटक से, राधा जी झारखंड से, काशवी जी यूपी से हैं, आशा चौधरी जी मऊ से हैं, नीलोफर जी सोलापुर से, सविता गुप्ता जी जम्मू से हैं, लता जी पुणे से हैं, नईमा जी कराची से हैं, शकुंतला शर्मा जी फरीदाबाद से हैं, शोभा गोरे जी महाराष्ट्र बैजापुर से हैं, सरोज मित्तल जी यमुनानगर हरियाणा से हैं, दीपा जी मुरादाबाद से हैं, अरुण जी गुजरात वलसाड से हैं, रफत जी यूएसए अमेरिका से हैं, शाहीन असलम जी पाकिस्तान सिलकोट से हैं, नूरे फातिमा जी पाकिस्तान से हैं, रश्मि जी एमपी छिंदवाड़ा सिटी से हैं, नंदिनी जी इंदौर से हैं, नसीम जी अररिया से हैं, सरोज बाला जी यमुनानगर हरियाणा से, परमजीत कौर जी छत्तीसगढ़ रायपुर से, बावली देवी जी जम्मू से हैं, अलका शराब जी महाराष्ट्र से हैं, पद्मावती जी कोटरूड पुणे से हैं, अनवर कुरैशी जी पाकिस्तान से, बबीता सिसोदिया जी रतलाम से हैं। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। ऐसे ही अगर कोई भी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, जब भी आप लोग ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। तो फ्रेंड्स सारे नाश्ते को हमने स्टीम कर लिया है। जितना नाश्ता आप खाना चाहे तो थोड़ा गर्मा गर्म अच्छा लगता है उतना ही स्टीम कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर हमने सेव वाले जो मसाले बनाए थे ना, इसे पोड़ी मसाला बोला जाता है। मतलब कुछ लोगों का अलग-अलग ढंग से ये पोड़ी मसाला बनाने का तरीका है, लेकिन इस तरह से भी बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। इतना टेस्टी लगता है ना कि आप दूसरे नाश्ते भी इस पोड़ी मसाले को मतलब सर्व करके खा सकते हैं। और हमने यहाँ पे दोनों चटनियों के साथ इसे सर्व किया है। ये देखिए जब देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में तो मज़ेदार होगा ही। कब से मैं मतलब देख रही थी कि मैं इसे टेस्ट करूँ, तो चलिए आपके सामने ही मैं इसे टेस्ट करती हूँ।
तो इसकी साइज़ ना थोड़ी बड़ी थी, हमने नाइफ़ लिया और एक मतलब कि थाली इडली को हमने इस तरह से 4 भाग में कर लिया है। इस तरह से 4 भाग करके भी आप प्लेट वगैरह में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज़ है ना थोड़ी-सी बड़ी। कुछ लोगों ने शहर का नाम लिखा, जम्मू, बोकारो, फतेहपुर, तमिलनाडु, जलगाँव। सारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत-बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जा रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर